अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है? स्टडी कैसी जा रही है? साइंटिफिक पॉइंट्स पे आसान और टू द पॉइंट लेक्चर्स के साथ खुशामदीद। डियर स्टूडेंट्स, दहम केमिस्ट्री बाब नंबर 12 हाइड्रोकार्बन्स। इस चैप्टर के अंदर 3 होमोलॉगस सीरीज हाइड्रोकार्बन्स की दी गई हैं, अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइंस। डियर स्टूडेंट्स, अल्केन्स और अल्कीन्स के बारे में हम तफसील से पढ़ चुके हैं और इन दोनों हाइड्रोकार्बन्स के बारे में जो वीडियो लेक्चर्स हैं इसी चैनल पे अपलोड हो चुके हैं, आप उनको विज़िट कर सकते हैं। आज हम अल्काइंस के बारे में पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अल्काइंस का जो सादा तरीन मेंबर है उसका नाम है एसिटिलीन, ठीक है, या इथाइन। तो इथाइन की मैं स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाता हूँ, H सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C और फिर सिंगल बॉन्ड H, इथाइन, ठीक है। ये इसका दूसरा नाम है एसिटिलीन। तो एसिटिलीन के अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो हमें यहाँ पे 2 कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड नजर आ रहा है। ये ही अल्काइन की कैरेक्टरिस्टिक पहचान है, खूबी है, शनाख्त है कि अल्काइन के अंदर 2 कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होता है। चाहे 1000 कार्बन की एक लंबी चेन मिलकर अल्काइन का एक मेंबर बना रही है, 998 कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ी है, लेकिन दो ऐसी कार्बन होगी जिनके दरमियान डबल बॉन्ड होगा। तो अल्काइन का जो पहला मेंबर है एसिटिलीन, इसी वजह से इनको एसिटाइलिन्स भी कहा जाता है, एसिटिलीन्स वाले कंपाउंड, ठीक है। जनरल फार्मूला CnH2n-2, CnH2n-2, ये क्या है इनका जनरल फार्मूला, ठीक है, कि जितने कार्बन एटम होंगे उतने के डबल हाइड्रोजन होंगे, लेकिन डबल नहीं, डबल में से 2 कम हाइड्रोजन होंगे। जैसे यहाँ पे देखें तो 2 कार्बन, 2 तरफ 2, 4 हाइड्रोजन होने चाहिए, लेकिन -2 भी करना है तो 2 कार्बन और हाइड्रोजन भी 2। अब इथाइन की हमने यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर बना लेते हैं फार्मूलों की शक्ल में। ये एसिटिलीन है, तो एसिटिलीन का ये वाला जो फार्मूला है CH2C2H2, ये मॉलिक्यूलर है, ठीक है। कंडेंस्ड फार्मूला कैसे बनता है? CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये कंडेंस्ड है। स्ट्रक्चरल फार्मूला यहाँ पे देखें, जो सबसे पहले मैंने बनाया है, ठीक है, 2 कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्डिंग। स्ट्रक्चर में हमें बॉन्डिंग सारी नजर आती है और डॉट क्लास आखिरी फार्मूला में यहाँ पे बना रहा हूँ, ये हमें डॉट क्लास की शक्ल में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बताएगा, ठीक है। यहाँ पे देखें, दोनों हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं, क्योंकि दोनों हाइड्रोजन कार्बन के साथ सिंगल इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं और दोनों कार्बन आपस में 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, तो 3 डॉट और 3 क्रॉस मैंने यहाँ पे बनाए हैं। अब हम चलते हैं सोर्सेस की तरफ, ठीक है। तो अल्काइन का जो सबसे बड़ा सोर्स है वो कोल गैस है, और कोल गैस के अंदर 0.06% इथाइन होती है, ठीक है। ये इसका सोर्स हो गया, एक ही सोर्स हमारे बुक में पॉइंट लिखा हुआ है। अब हम तैयारी के तरीके देखते हैं। पहला तरीका, ठीक है, पहला तरीका है विसिनल डाइहैलाइड की डिहाइड्रो हैलोजिनेशन, ठीक है। विसिनल डाइहैलाइड क्या होता है? यहाँ पे देखें, डाइहैलाइड 2 हैलोजन, और विसिनल डाइहैलाइड 2 हैलोजन ऐसी कार्बन जो दोनों कार्बन आपस में डायरेक्ट बॉन्डिंग में हो।
तो ये दोनों कार्बन आपस में डायरेक्ट बॉन्डिंग में है और दोनों कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो ये विसिनल डाइहैलाइड है। इसका नाम क्या है? 1,2 डाई क्लोरोइथेन। शायद बुक पे नाम ना हो। ये 1,2 डाई क्लोरोइथेन का ये विसिनल डाइहैलाइड है। ठीक है, इसके अंदर से हमने हाइड्रोजन भी निकालनी है, ठीक है, और हाइड्रोजन भी निकालना है। ठीक है, इस कार्बन का नंबरिंग अगर दूं तो ये पहली कार्बन, ये दूसरी, पहली कार्बन से हाइड्रोजन, दूसरी का हाइड्रोजन मिल के HCl बना देंगे, और दूसरी का हाइड्रोजन पहली का H निकल के भी HCl बना देंगे। ये हमारे KOH की मौजूदगी में अल्कोहल के साथ रिएक्शन के नतीजे में बनता है, मुकम्मल होता है, और हमें इथाइन एसिटिलीन मिलता है। ठीक है, एसिटिलीन मिलता है जो कि हम तैयार करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये पहला रिएक्शन है। दूसरा, पहले तैयारी तरीका हो गया। दूसरा, टेट्रा हैलाइड की डी हेलोजिनेशन। अब डी हाइड्रो नहीं है इसमें, टेट्रा हैलाइड। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे हम देखें टेट्रा मीन चार हैलाइड हो गया, 4 पलड़ी लगी हुई है, ये टेट्रा हैलाइड है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं टेट्रा क्लोरो इथेन। इसको रिएक्शन कराया जाता है जिंक डस्ट के साथ, उसके 2 मोल। ठीक है, नतीजे में हमें एसिटिलीन मिलता है, जिंक क्लोराइड मिलती है, ये एसिटिलीन है। ठीक है, तो अल्काइंस की तैयारी के लिए 2 तरीके हमारी बुक में मौजूद हैं। पहला तरीका विसिनल डाइहैलाइड से एसिटिलीन की तैयारी KOH की मौजूदगी में, और KOH कौन सा? अल्कोहलिक। और दूसरा है टेट्रा हैलाइड, यानी यहाँ मैंने टेट्रा क्लोरोइथेन लिया जिंक गैस की मौजूदगी में, जब इसमें से हैलोजन निकले। ठीक है, डी हेलोजिनेशन का मतलब है हैलोजन का इखराज। तो हैलोजन ये वाले हैं, चारों क्लोरीन ये खारिज होंगे, इस कंपाउंड में से निकलेंगे और ट्रिपल बॉन्ड क्रिएट होगा। और डी हाइड्रोजनेशन का मतलब है हैलोजन और हाइड्रोजन का इखराज। तो हाइड्रोजन भी निकलेगी इसमें से और हाइड्रोजन भी निकलेगा। तो डियर स्टूडेंट, हमारे पास अल्काइंस की तैयारी के लिए 2 तरीके थे। हमारे सिलेबस में बहुत सारे अल्काइन की तैयारी के तरीके हैं, लेकिन सिलेबस में जो कि 2 हैं तो हम 2 ही पे फोकस करते हैं। अगला पॉइंट है तिब्बी खसूसियात वाला। 3-4 तिब्बी खसूसियात हमारे सिलेबस में मौजूद हैं। पहली है कि जो पहला मेंबर है एसिटिलीन। एसिटिलीन गैस की हालत में होती है और इसकी जो बू है वो गार्लिक वाली है। ठीक है, गार्लिक मतलब लहसुन, लहसुन की तरह इसकी स्मेल है। दूसरी खसूसियत, तिब्बी खसूसियत, एसिटिलीन हवा से हल्की है। ठीक है, तीसरी खसूसियत, एसिटिलीन या अल्काइंस, जो भी अल्काइन हो, ये नॉन पोलर है, नॉन पोलर ऑर्गेनिक है कंपाउंड, इसलिए नॉन पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसलिए ये पानी में मामूली हल पजीर हैं। ताहम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मसलन बेंजीन, बेंजीन एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, ईथर और इथेनॉल में मुकम्मल हल हो जाते हैं। कौन? अल्काइंस।
पॉइंट, चौथी तिबी खसूसियत, अल्काइंस का शोला अल्केन्स और अल्कीन्स की निस्बत ज़्यादा धुएं वाला और हरारत वाला होता है। ठीक है, एक पॉइंट हम और भी लिख सकते हैं, पांचवा, कि अल्काइंस के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स, अल्काइंस के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स मॉलिक्यूलर साइज में इजाफे की वजह से बढ़ते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये छोटा सा टॉपिक है अल्काइंस का, हमारे सिलेबस में मौजूद है। अभी हमने कीमियाई खसूसियात और इस्तेमालात नहीं देखे, जहाँ तक हम अपना लेक्चर ख़त्म करते हैं। पता कर ली है हमने अल्काइंस के बारे में, इसके 2-3 तारीफी पॉइंट, तैयारी के तरीके, सोर्सेज और तिब्बी खसूसियात हमने अभी पढ़ ली हैं। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह अल्काइंस की कीमियाई खसूसियात और इस्तेमालात देखेंगे। उम्मीद है आज के ये पॉइंट, ये टॉपिक आपको समझ आया होगा। अपनी मेहनत जारी रखें, इंशाल्लाह ज़रूर आपको इसका रिवॉर्ड मिलेगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक।